जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी वॉइस नोट किया था कि हमारा जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होता है हर 2 से 3 लेक्चर्स के बाद। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में रह जाते हैं, जिन्हें आंसर नहीं किया जाता, या ऐसे क्वेश्चंस जो कि रूटीन से हटके होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कह लें आप उन्हें, वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस के रेलिवेंट होते हैं, तो वो यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे भी आपने अपना क्वेश्चन एक दफ़ा पुट कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आंसर करता जाऊंगा, आपका भी जब कह लें कि आपकी बारी आएगी या आपका नंबर आएगा, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका वो उसको भी आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना कि आप बार बार एक क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपने एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है और इंशाल्लाह मैं उसको आंसर भी करूंगा। ठीक है, तो पूछें अपने जो भी क्वेश्चन हैं। ओके जी, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चंस की तो आपने लाइन लगा दी है। ज़रा हौसले से आपने क्वेश्चन करने हैं भाई, ताकि इजली सबको आंसर भी किया जा सके। मोहम्मद फैजान रजा, इमेजेस का साइज जो है वो मैंने पहले भी बताया था। इमेजेस जो आप यूज कर रहे हैं, फीचर इमेज जो होती है पोस्ट के लिए, उसको आप यूज करने से पहले ही रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के लिए आप फोटोशॉप यूज कर लें, ऑनलाइन रिसाइजर टूल हैं, गूगल पे जाके ऑनलाइन रिसाइजर टूल लिखें या अकेला इमेज रिसाइजर लिखें। वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनको आप इमेज उठा के पुट करेंगे उसे, और जो भी साइज आपको चाहिए एक साइज आप सेट कर लें, उसी साइज की इमेज वो आपको सेट करके दे देता है और आप उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, जुनैरा रऊफ, आपकी जो लोकल होस्ट बैच 74 वाली क्यूरी है वो डिटेल में बताएं ना। मुझे ऐसे तो नहीं याद आएगा कौन सी क्यूरी और क्या इशू है उसका। एक चीज ध्यान में रखें, व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन करें उनका स्क्रीनशॉट जरूर शेयर किया करें। स्क्रीनशॉट अगर शेयर होता है तो इजी रहता है हमें ये देखने के लिए कि आपका क्या मसला है और कहाँ पे आपको इशू आ रहा है। यहाँ पे तो आप खैर पूछते हैं जैसे भी है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, खुशी फातिमा और एक दो और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मैसेज किया हुआ है कि जी आई एम न्यू हेयर। देखें, यहाँ पे आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी आपने 1 या 2 सेशंस लिए हैं, तो सबसे बेहतर है कि आप पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है उनको देखें। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें जिसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वर्डप्रेस का, वेब डेवलपमेंट का। वर्डप्रेस क्या है? एक टूल है जिसकी मदद से हमने वेबसाइट्स बनानी होती हैं। ठीक है, अब वो वेबसाइट्स कैसे बनेंगी उसके लिए हमने वर्डप्रेस को इस्तेमाल करना है। सेकंड लेक्चर में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें उसको देखते हुए फिर हमने वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का मतलब जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को आप बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट को मैनेज करते हैं, वो डैशबोर्ड जो है, उस डैशबोर्ड का ओवरव्यू लिया था हमने। और उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हम ब्लॉग वेबसाइट कर रहे थे। तो ब्लॉग वेबसाइट में पोस्ट वगैरह कैसे की जाती हैं, तो वो पोस्ट वगैरह करना मैं सिखा चुका हूँ। पोस्ट कैटेगरीज कैसे बनती हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। तो उसके लिए आप रिकॉर्डिंग देखें कंप्लीट, तो ताकि आपको समझ आ जाए। और कहीं पे आप लोग स्टक होते हैं तो आप मुझसे पूछ लें कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो आपको बता दिया जाएगा। जो कैटेगरीज आपने बनाई हैं वो आपको नज़र क्यों नहीं आ रही हैं? वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि वो कैटेगरी अभी हमने दिखाई ही नहीं।
ठीक है। अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसको हम दिखाएंगे भी कि किस तरह से उसको हम अपनी वेबसाइट पे लेके आएंगे, हेडर सेक्शन में या फुटर सेक्शन में या कहीं पे भी जब हम दिखाएंगे तो वो नज़र भी आ जाएंगी। इब्राहिम, हम फ्री डोमेन और होस्टिंग यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पे जो मोस्टली आपको वेबसाइट्स मिलती हैं जो कि आपको फ्री डोमेन या होस्टिंग देती हैं, और वो होस्टिंग यूज़ करके आप वहाँ पे वेबसाइट बनाते हो, उनकी जो आप कह लें कि जो वहाँ पे यूजेज होती है वो लिमिटेड होती है, रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है। वहाँ पे आप प्लगइन्स यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे थीम्स जो हैं वो भी आप लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। तो फुली कस्टमाइज काम आप वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बेहतर आप कह लें कि वे जो है प्रैक्टिस करने के लिए वर्डप्रेस को, वो लोकल होस्ट है। अब लोकल होस्ट में हमने जैम सर्वर इस्तेमाल किया, आप लोकल होस्ट में जैम सर्वर यूज नहीं करना चाहते, कोई और सर्वर आपको आता है, बिटनॉमी आपको आता है, या कोई और लोकल होस्ट सर्वर आप इस्तेमाल करना जानते हैं, तो नो इश्यू, आप लोकल होस्ट पे कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं। यानी कि लोकल होस्ट का मतलब ये होता है कि हम इंटरनेट पे नहीं कर रहे, हम लोकली काम कर रहे हैं अपने सिस्टम या लैपटॉप की हद तक। तो लोकली काम करने के लिए भी हमें एक सर्वर चाहिए, जैसे कि हमने जैम सर्वर इंस्टॉल किया था। इसके अलावा और भी बहुत से लोकल होस्ट सर्वर हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना ये, कि इंटरनेट पे नहीं है, ये लोकल होस्ट है, मतलब सिस्टम या लैपटॉप तक ही हम काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट यहाँ तक ही चला रहे हैं, तो उसके लिए हमें सर्वर चाहिए। तो इसके लिए आपको लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करना होगी, फ्री डोमेन होस्टिंग आप नहीं ले सकते। अच्छा, जस्मा का क्या क्वेश्चन है जी के अच्छा जी, पीएचपी आपकी मैच नहीं कर रही जी। पीएचपी आपकी मैच नहीं कर रही तो उसका थोड़ा सा टेक्निकल काम है। थोड़ा सा टेक्निकल काम है। टेक्निकल काम ये है कि आपको पीएचपी वर्जन जो है वो अपडेट करना होगा। ठीक है, ये मुझे जो है ना आप असमा प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़े से जो है ना या तो डिटेल से स्टेप बता दूंगा, या आपको कोई वीडियो जो है यूट्यूब से वो आपको मैं रेफर कर दूंगा, वो आप देख के कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है। सी पैनल जो है ना असमा, आपने जो स्क्रीन शॉट शेयर किया हुआ है सी पैनल का, सी पैनल जो है वो लाइव सर्वर के लिए होता है। जो इंटरनेट पे आप वेबसाइट जब लेके जाएंगे ना, तो वहां पे जो जैसे यहाँ पे हम जैम सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे इंटरनेट पे सी पैनल होता है। सी पैनल हम बाय करते हैं और फिर अपने वेबसाइट को लाइव करते हैं। तो आपने ठीक है गूगल पे सर्च किया होगा तो आपको ऑप्शन मिला होगा कि सी पैनल से जाके आप इसको करें। अभी हम सी पैनल यूज नहीं कर रहे, तो सी पैनल पे आप जितना भी आप यहाँ पे कर लें, आपका वो इशू सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप काम कर रही हैं लोकल होस्ट पे। तो आपकी जो अपडेट जो भी आपने करना है वो लोकल होस्ट पे करना है, ना कि आपने इंटरनेट पे जाके सी पैनल पे ये काम नहीं करना। महमूना मलिक, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा। अच्छी बात है जी, स्क्रीनशॉट शेयर करें, बताएं क्या इशू है, क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा, फिर ही आपको बेहतर तौर पे बताया जा सकता है। अच्छा जी, सरदार नबील भाई, असाइनमेंट्स आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करना है। ग्रुप जो होता है ना, फेसबुक ग्रुप आप लोगों ने यूज पहले भी किए होंगे। जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ऐसे ही फेसबुक ग्रुप में पोस्ट होती है। जो भी आपको असाइनमेंट दी गई, जैसे कि जैसे आपको पहली असाइनमेंट जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो ये थी कि जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लें, आपका डैशबोर्ड बन गया, आपकी वेबसाइट बन गई, तो डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने शेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, उस डैशबोर्ड का एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेंगे, फेसबुक ग्रुप में जाएंगे, वहां पे जाके आपको एक फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, पोस्ट करना है आपने, टेक्स्ट में आपने लिखना है वर्डप्रेस बैच नंबर 74, अपना नेम लिखना है आप लोगों ने, उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 लिखना है, और नीचे आपने वो स्क्रीनशॉट अटैच करके उसको पोस्ट कर देना है। सिंपल तरीका है, इसमें मुश्किल तो कुछ है नहीं। इम्तियाज अहमद, जरूरी नहीं है कि आपका आईटी बैकग्राउंड हो। देखिए, चीजें जो है ना मुश्किल नहीं होती, चीजें मुश्किल नहीं होती, चीजों को समझना जो है ना वो मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप
जब तक चीज़ों को इन डेप्थ जाके नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे ना, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, चाहे फिर आपका आईटी बैकग्राउंड है या नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे भी डिग्री कंप्लीट होने के बाद तक वेब डेवलपमेंट से आप कह लें कि इंतहाई एक तरह से कह लें कि चिढ़ थी कि मैंने डेवलपमेंट नहीं करनी। और अब कर रहा हूँ। ठीक है। होता यह है कि जब हम चीज़ों को समझते हैं ना, तो चीज़ें हमारे लिए आसान होती हैं। ठीक है। अब आपका आईटी बैकग्राउंड है या नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। आप जो चीज़ सीख रहे हैं और सीखने में आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिस आप कितना कर रहे हैं, चीज़ों को समझ किस तरह से रहे हैं आप, ये असल चीज़ होती है जो कि आपकी लर्निंग जो है वो लेके चलती है। और इसी लर्निंग के ऊपर आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के ऊपर आपका एक्सपीरियंस बनेगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपकी अर्निंग होगी भी। मोहम्मद अब्दुल्ला, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइन जो है असल में, ये कहीं पे आप इसको कह लें कि हम इकट्ठा यूज़ कर लेते हैं, और किसी जगह पे इसको अलग से भी लिया जाता है। अलग से ऐसे लिया जाता है कि कुछ जगहों पे या कुछ फील्ड में आप कह लें कि जब हम बात करें वेब डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन का मतलब होता है जस्ट एक अकेला यूआई बनाना। ठीक है। तो जैसे कुछ टूल्स हैं, फिग्मा है, या अडोब का अडोब का एक्सडी है। ठीक है। ये जो कुछ टूल्स हैं ना, इन पे क्या होता है कि अकेला एक डिजाइन बनता है। जैसे आप कोई भी डिजाइन बनाते हो ना, कैनवा पे बनाते हो, या आप फोटोशॉप पे एक डिजाइन बनाते हो, तो ऐसे ही वेबसाइट का एक डिजाइन बनता है। यानी कि जब किसी क्लाइंट ने कस्टमाइज काम करवाना हो, कस्टमाइज काम में फिर ये होगा कि पहले एक डिज़ाइन बनाया जाएगा, वो डिज़ाइन जो है फिग्मा वगैरह पे बनता है, और वो डिज़ाइन अप्रूव करवाया जाता है क्लाइंट से। ये मैं बता रहा हूँ बड़ी कंपनीज जो है ना उनकी बात, जो कंपनीज होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, वहां पे ऐसा काम होता है। तो जब वो डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है क्लाइंट की तरफ से कि जी ठीक है, ओके है, तो फिर वो डिज़ाइन दिया जाता है डेवलपर को कि लें जी ये डिज़ाइन है, अब इस डिज़ाइन जैसी आप वेबसाइट बना दें। तो फिर आप वेबसाइट बनाते हैं। जो वेबसाइट बनाना है वो वेब डेवलपमेंट कहलाता है। जो आपने एक सिंपल डिज़ाइन बनाया फिग्मा वगैरह पे, उसको हम वेब डिज़ाइन कह देते हैं। ठीक है। अब कहीं किसी जगहों पे तो ये होता है कि छोटी कंपनी वगैरह होती हैं, वो ये चाह रही होती हैं कि जो डेवलपर्स है वो ही डिज़ाइन खुद से बना ले। ठीक है। पहले डिज़ाइन फिग्मा वगैरह पे बना ले और दिखा दे, या डायरेक्टली फिग्मा के बगैर ही वो डिज़ाइन बना ले वेबसाइट का। ठीक है। और कई कोई वेब आप कह लें कंपनीज में ये होता है कि पहले आपको डिज़ाइन दिया जाता है फिग्मा वगैरह पे, उसे हम कहते हैं यूआई डिज़ाइन। यूआई डिज़ाइन आपको दिया जाता है, फिर आप बना लेते हैं। ठीक है। बहरहाल चीज़ें सेम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। डिज़ाइन आपको मिले तो भी, डिज़ाइन आपको ना मिले तो भी, आपका काम वेबसाइट बनाना है, वेब डेवलपमेंट है। ठीक है। और वेब डेवलपमेंट में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि आपकी बेहतर असल चीज़ है। उम्मे हबीबा, जो आप फीचर्ड इमेज यूज़ करते हैं पोस्ट में, फीचर्ड इमेज के ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा जाता। ठीक है। अगर कहीं पे आप उसको देख रहे हैं लिखा हुआ, तो मे भी हो सकता है वो इमेज को ही एडिट करके पहले और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया हो। फीचर इमेज जो है उसके ऊपर टेक्स्ट यहाँ डैशबोर्ड से आप नहीं लिख सकते। हाँ, आगे चल के जब हम पेजेस बनाएंगे और उनको डिजाइन करेंगे ना पेजेस को, तो वहां पे टेक्स्ट लिखा जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होगा। लेकिन पोस्ट के अंदर जो आपने इमेज यूज की है, उसके ऊपर टेक्स्ट आपका, यानी कि फीचर्ड इमेज के ऊपर आपका टेक्स्ट ऐसे नहीं आता जैसे आप कह रही हैं। अच्छा जी फ्रीहा, आप जो थीम को इंस्टॉल कर रही हैं या आपको एरर आ रहा है, आप थीम को एक दफ़ा अपलोड करके देख लें। ठीक है। ऊपर अपलोड थीम का आपके पास ऑप्शन है, वो यूज़ करें, और थीम को आप डाउनलोड कर लें wordpress.org से। ठीक है। और अपलोड करें, फिर आपको यहाँ पे थीम आ जाएगी, शो हो जाएगी। आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स फेसबुक ग्रुप पे अपलोड किए हैं, वो आपकी जो है
हो जाती हैं अप्रूव थोड़ी देर में। ठीक है, तो टाइम लगता है क्योंकि ज़्यादा वो होती हैं आपने पोस्ट वगैरह। तो वन बाय वन सबकी अप्रूव हो जाती हैं जी। रिदा शेख, देखें, वर्डप्रेस पे जो आप वेबसाइट बना रहे हैं उसकी कोडिंग जो है वो आप, जो आपने वर्डप्रेस फोल्डर रखा होता है ना, वो वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर ही आपकी तमाम कोडिंग्स होती हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक दफ़ा दिखा देता हूँ जी, चले। लेकिन आपको वो फाइल्स डायरेक्टली एडिट नहीं करनी होती, क्योंकि उससे फिर आपके इश्यूज आ जाएंगे। आपको भी आइडिया नहीं है कि आप किस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखें, ये जो फाइल्स आपको नजर आ रही हैं ये वर्डप्रेस की कोर फाइल्स हैं। ठीक है, वर्डप्रेस की कोर फाइल जिन्होंने पूरी वेबसाइट को चलाना होता है। ठीक है, और उसमें अगर आप जाएं WP कंटेंट में, तो ये वर्डप्रेस का फोल्डर ओपन किया हो मैंने, जो फोल्डर आप रखते हैं। ये आपका थीम आ गया, थीम में आपकी ये जैसे ये थीम की फाइल आ गई है। अब देखें, ये फुटर की फाइल आ गई है, ये हेडर की आ गई है, साइड बार की आ गई है। ठीक है, ये स्टाइल्स वगैरह की आ गई है, डिफरेंट यहाँ पे फाइल्स हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को बनाते जाते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट यहाँ पे बनाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे फाइल्स जो हैं इनमें कोड आपका सेट होता जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये टेम्पलेट पार्ट है। ठीक है, ये हमने डायनामिक हेडर बनाया था। ठीक है, सिंगल पेज का ये आ गया है। अब देखें, ये कोड है सारा। ठीक है, तो इस तरह कोड डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने जो टाइटल लिया वो टाइटल उसने सेट किया हुआ है। ठीक है, ये कंटेंट यहाँ पे आपको वो उठा रहा है जो भी कंटेंट हमने उसको दिया था। ठीक है, इस तरह से। मोहम्मद अयूब, आज लेक्चर नंबर 5 है। और इससे पहले के जो 4 लेक्चर हैं वो आप रिकॉर्डिंग देख लें उनकी, आपको समझ आ जाएगा कि हम अब तक क्या कर चुके हैं। जुनैरा रऊफ और बाकी सब लोग जिन्हें नॉट फाउंड का इशू आ रहा है, नॉट फाउंड का इशू कब आता है आपको, जब आप फोल्डर ओपन करना चाह रहे हैं, वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं, और उस नेम की वेबसाइट या फोल्डर जो वर्डप्रेस का आपने एच डॉक्स में रखा नहीं होता। ठीक है, तब आपको नॉट फाउंड का एरर आता है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक यूआरएल ऐड कर रहा हूँ, लोकल होस्ट स्लैश बैच 74। ठीक है, अब अगर बैच 74 के नेम से एग्जैक्ट इसी नेम से मैंने एच टी डॉक्स में एक वर्डप्रेस फोल्डर रखा होगा, तो यहाँ पे वो एक्सेस हो जाएगा सर्वर को और वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और अगर इस नेम से फोल्डर नहीं होगा, आपने एग्जैक्ट स्पेलिंग यूज करने होते हैं। अगर आपके स्पेलिंग का इशू आ रहा है या इस नेम से फोल्डर आपने नहीं रखा हुआ, तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी और आपको एक एरर आ जाएगा नॉट फाउंड का। एक तो मसला ये है सबसे पहले कि आपका एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। दूसरा इशू जो नॉट फाउंड का आता है वो इस वजह से आता है कि आपने फोल्डर भी ठीक रखा हुआ है, सेम एग्जैक्ट नेम है, फिर भी आपको नॉट फाउंड का इशू आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप ये देखें कि आपने जैम्प सर्वर जो है वो एक से ज्यादा दफा तो इंस्टॉल नहीं किया हुआ।
अगर आपने जैम्प सर्वर एक से ज्यादा दफा इंस्टॉल किया हुआ है तो भी आपको नॉट फाउंड का इश्यू आ जाएगा। और वो कैसे पता लगेगा? जैसे कि सी ड्राइव में जैम्प का फोल्डर बना हुआ है जिसमें जैम्प फोल्डर की फाइल्स हैं सारी। आप ये देखिए कि सेम ऐसे ही फोल्डर जिसमें जैम्प फोल्डर की फाइल्स होती हैं, वो आपने सिस्टम में किसी और जगह तो नहीं रखा हुआ, सी ड्राइव में, डी में, ई में, किसी भी ड्राइव में, किसी भी जगह पे अगर वो सेम ऐसा ही फोल्डर कहीं और भी मौजूद है, तो इसका मतलब जैम्प सर्वर एक और भी इंस्टॉल है, तो आपको वो दूसरा एक्स्ट्रा फोल्डर डिलीट करना होता है। क्योंकि अगर एक से ज्यादा जैम्प के फोल्डर होंगे जिसमें जैम्प इंस्टॉलेशन वाला फोल्डर जो है वो ज्यादा होंगे, तो फिर सर्वर को या ब्राउजर को नहीं पता लगता कि वो किस फोल्डर से वेबसाइट को उठाए, तो इसलिए वो नॉट फाउंड कह देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगी जी। अच्छा, कुछ लोगों को इशू ये आ रहा था कि जी वो लोकल होस्ट स्लैश आगे जो है बैच 74 या अपना जो भी नेम दिया वो इंटर करते हैं। उसके बाद ये होता है कि एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा होता है पेरेंट डायरेक्टरी और उसके नीचे लिखा होता है वर्डप्रेस, है ना ऐसा? तो जिनको ये पेरेंट डायरेक्टरी और उसके नीचे वर्डप्रेस वाला ये इशू आ रहा है, तो आप चेक करें आपने जो जैम्प सर्वर में एच डॉक्स में जो वर्डप्रेस फोल्डर रखा है, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है वर्डप्रेस के नेम से, फिर उसके अंदर वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। जब फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा तो आपका यूआरएल जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर यूआरएल क्या बनेगा? यूआरएल आपका बन जाएगा लोकल होस्ट स्लैश बैच 74 स्लैश वर्डप्रेस, और फिर आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो जितने फोल्डर के अंदर फोल्डर बनेंगे उतना आपका यूआरएल बढ़ता जाएगा। तो आपने जो फोल्डर रखा है वर्डप्रेस का उसको चेक करें कि वो फोल्डर के अंदर फोल्डर ना हो, बल्कि एग्जैक्ट जो फाइल्स हैं वर्डप्रेस वाली उसका नेम आप सेट करके और उसी फोल्डर को, एक फोल्डर को ही रखें। मरवा, हम जो हेडिंग्स को कैसे सेट करेंगे या डिस्क्रिप्शन वगैरह को, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डिटेल से। ब्लॉग लेआउट की सेटिंग्स होती हैं आपकी थीम में, वहां से जाके आप इसको कर सकते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। करा ग्रुप में आप लोगों को पहले भी कहा है कि एक्स्ट्रा मैसेजेस ना किया करें। आप लोगों के एक्स्ट्रा मैसेजेस बहुत होते हैं। ठीक है, एक ने अपना इश्यू बताया होता है, दूसरा उसको वहां पे सजेशन दे रहा होता है कि आप ऐसा कर लें, तीसरा कहता है कि नहीं आप ऐसा कर लें, चौथा कहता नहीं ऐसा कर लें। भाई, आप लोग ठीक है अपनी जगह पे, आपको पता होगा, लेकिन आपकी 2-3 मैसेजेस की वजह से ये आपकी जो चैट है बढ़ती जाती है और बाकी सब पार्टिसिपेंट डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश ख्याल रखें इस चीज़ का कि आपको पता, सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या होती है? सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि जब आपको किसी चीज का नॉलेज हो और आपको खामोश रहना पड़ जाए, ये सबसे मुश्किल चीज होती है। ये यहाँ पे बात नहीं कर रहा, कहीं पे आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सराउंडिंग में इर्द गिर्द आप देखें, कहाँ पे कोई आप कह लें कि आप बैठे हो किसी ग्रुप में, किसी कंपनी में, किसी भी जगह पे दोस्तों के साथ, और वो आपस में बात कर रहे हो कोई ऐसी जिन्हें जिस बात का उन्हें आइडिया ना हो, और आपको उस चीज का पता हो, और आपको ये कहा जाए कि आपने खामोश रहना, आपने उनको नहीं बताना, तो सबसे मुश्किल काम ये होता है कि खामोश नहीं रहा जाता। तो ग्रुप में भी ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल कर लें काइंडली कि आप लोग खामोश रह लें। ठीक है, आइडिया है हमें, आप लोगों को पता होता है, लेकिन आपके खामोश रहने में बेहतरी है जी। ठीक है, और जिनको कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वो किसी और के स्क्रीनशॉट पे लिख देते हैं सर सेम इशू मुझे भी आ रहा है। ठीक है, आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें ना भाई, किसी और के स्क्रीनशॉट पे क्यों आप कह रहे हैं कि मुझे भी सेम इशू आ रहा है? मोहम्मद नदीम आरिफ, आपने जो असाइनमेंट शेयर किए ना उसमें आपने जो लिंक ऐड किया है, वो लिंक कोई और ओपन नहीं कर सकता। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। जो वेबसाइट्स आप अपने सिस्टम या लैपटॉप पे बना रहे हैं, लोकल होस्ट पे बना रहे हैं, लोकल होस्ट का मतलब ही यही है कि वो लोकली काम कर रही हैं। लोकली का मतलब आपके सिस्टम तक ही काम कर रही हैं, आपके लैपटॉप तक ही काम कर रही हैं। लैपटॉप से बाहर कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। हमेशा वो एक्सेस होंगी जो इंटरनेट पे पड़ी होंगी। ये आपने इंटरनेट पे नहीं लगाई, आपने सिस्टम में ही बनाई है। तो आपका यूआरएल जस्ट आपके सिस्टम तक ही काम करेगा, कोई और उसको ओपन नहीं कर सकता। तो आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवाना है उसमें आप स्क्रीनशॉट ही शेयर करेंगे,
स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि जी हम जैम सर्वर में पहले अपाचे और माइस्क्यूल स्टार्ट क्यों करते हैं। देखें, जो सर्वर हमने यूज किया है जैम सर्वर, अब आपने जैम सर्वर तो इंस्टॉल कर लिया, जैम सर्वर में आपने वर्डप्रेस फोल्डर भी रख दिया, जैम सर्वर में आपने डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया और वेबसाइट आपकी बन गई। लेकिन जब आप वेबसाइट को ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो ब्राउजर तक वेबसाइट को कौन लेकर आएगा। ठीक है, जैम सर्वर के फोल्डर में तो पड़ी है वेबसाइट आपकी, उसको ब्राउजर पे कौन उठा के लेके आएगा। उसके लिए आपको सर्वर जो है उसको स्टार्ट करना होता है, सर्वर को आप रनिंग में लेके आएंगे। अपाचे सर्वर जो है वो ये काम करता है कि ब्राउजर पे वेबसाइट को डिस्प्ले करवाता है, जबकि डेटाबेस के लिए माई एसक्यूएल होता है, और माई एसक्यूएल जो डेटाबेस के लिए हम स्टार्ट करते हैं वो डेटाबेस से चीज़ों को उठा उठा के सर्वर तक पहुंचा रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, अगर ये दोनों चीज़ें स्टार्ट नहीं होंगी तो इट्स मीन सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ तो वेबसाइट नहीं चलेगी। उमर भाई, एच टी एम एल सी एस एस जो है ये हम नहीं सिखाएंगे, आपको बता जरूर देंगे कि एच टी एम एल सी एस एस अगर आपने यूज करना है वर्डप्रेस पे तो कैसे यूज होगी। एच टी एम एल सी एस एस सिखाने के लिए अलग से कंप्लीट एक कोर्स बन जाता है, जो कि अभी हम फिलहाल नहीं करवा रहे। और यहाँ अगर आपको पोस्ट करते हुए पोस्ट कैटेगरीज शो नहीं हो रही, सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आपने कैटेगरीज बना रखी है नहीं बना रखी। ठीक है, पहले ये चेक करें कैटेगरी आपकी बनी हुई है नहीं बनी हुई। कैटेगरीज आपकी बनी हुई हैं, इट्स ओके, ठीक है। फिर आप पोस्ट जब करेंगी तो आपने टाइटल पे क्लिक करना है, जो ये एशियन कप श्रीलंका आपने जो टाइटल दिया हुआ है ना, टाइटल पे क्लिक करें और साइड बार में आपको कैटेगरीज शो हो जाएंगी। ठीक है, वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। समटाइम ये होता है कि वो ऊपर वाले सेक्शंस ओपन होते हैं तो वो नीचे आप चली जाती है, स्क्रॉल डाउन करने पे आपको नीचे शो हो जाएंगी। PHP जो है ये एक लैंग्वेज है, बैकएंड की लैंग्वेज है जो कि वर्डप्रेस यूज कर रहा है, जिस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट बनी हुई है। आपने तो कोड नहीं किया, आपने डिजाइन बनाया है, वर्डप्रेस खुद से कोडिंग कर रहा है, और वर्डप्रेस की जितनी भी कोडिंग है वो सारी PHP पे है। तैयबा किरण, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट पाइथन, हर एक की अपनी वैल्यू है। ठीक है, हर एक की अपनी वैल्यू है, हर एक का अपना काम है। एक टाइम में 100 टूल्स हैं मार्केट में, आप ये नहीं कह सकते कि 100 के 100 टूल मुझे आने चाहिए। ठीक है, आप किसी एक टूल को ही चूज करते हैं और आप उसी पे काम करते हैं। मार्केट में, मार्केट से मुराद जो काम हो रहा है, ठीक है, IT सेक्टर कह लें आप। मार्केट में हर टूल पे, हर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, हर चीज पे काम हो रहा है, और हर चीज के डेवलपर्स मौजूद हैं। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि आप किस फील्ड में किस टूल पे काम कर रहे हैं, उस टूल की आपकी एक्सपर्टीज क्या है, उस टूल में आप कितनी महारत रखते हैं। असल चीज ये नहीं है कि आपको हर टूल आना चाहिए, असल चीज ये है कि जिस टूल पे आप काम कर रहे हैं उस टूल पर आप कितना माहिर हैं, ये मार्केट में चीज देखी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आपने वर्डप्रेस भी सीख ली और आप मार्केट में आ जाते हैं और आपको वर्डप्रेस पे काम भी नहीं करना आ रहा, तो आपके लिए वर्डप्रेस भी बेकार है।
आयशा सलीम, प्रोडक्ट्स पहले आप ये देखिए प्रोडक्ट्स हैं क्या। अगर तो प्रोडक्ट्स में आप कह लें कि सर्विसेज आ रही हैं जस्ट, जो कि आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो सिंपल एक बिजनेस वेबसाइट आपको बनानी होगी। ठीक है, ये आयशा सलीम को बता रहा हूँ मैं। और अगर आप एक प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाहते हैं जहाँ पे ऐड टू कार्ट का फंक्शन भी हो, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम आप कह लें कि वो कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो इंशाल्लाह आगे जाके हमने सीखना है अभी। तो उसमें फिर आपको बकायदा प्रोडक्ट लिस्ट भी करना होती है, डिस्प्ले भी करवाना होती है, सब कुछ होता है। तो वो आप एक तरह से कह लें कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। जुनैरा रऊफ, बार बार फोल्डर का नेम चेंज ना करें, एक ही नेम रखें फोल्डर का, और फिर जाके उसको चेक करें, ओपन करें। अगर वो ओपन नहीं हो रहा, नॉट फाउंड का इशू आता है, तो फिर आप ये देखें कि आपने जैम सर्वर एक से ज़्यादा दफ़ा ना इंस्टॉल किया हो। ठीक है, अगर कोई और एरर आ रहा है आपको, तो फिर उसका स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनल भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या इशू है। इंग्लिश में कर लें पोस्ट, उर्दू में नहीं होती तो। नेम चीप पे कौन सा वर्डप्रेस का प्लगइन आ गया अफनान सुहेल भाई? नेम चीप तो एक डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग देती है। जवेरिया इरशाद, फिग्मा जो है एक यूआई टूल है जहाँ पे जस्ट डिज़ाइन बनता है। जैसे अगर आपको आइडिया है तो आप कैनवा पे एक डिज़ाइन बनाते हैं, फोटोशॉप पे एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिग्मा पे एक डिज़ाइन बनता है। लेकिन फिग्मा पे ये पोस्ट वगैरह नहीं बनती, या ये ऐसे डिज़ाइन नहीं बनते लोगो शोगो वाले। फिग्मा पे बनता है वेबसाइट का डिज़ाइन। एक कंप्लीट वेबसाइट का लेआउट, एक डिज़ाइन वहाँ पे बनाया जाता है। जैसे कोई भी ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन बनाता है, वैसे ही फिग्मा के यूआई डिजाइनर होते हैं, वो बनाते हैं। और वो क्लाइंट से अप्रूव करवा के फिर उसको डेवलपर को दिया जाता है। और डेवलपर जो है, जैसे कि वर्डप्रेस डेवलपर है या कोई किसी भी लैंग्वेज का डेवलपर होगा, वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको डिजाइन बनाता है, उसको वो वेबसाइट बनाता है मतलब। नहीं हमाद भाई, हमने दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करनी। वर्डप्रेस तो आपने इंस्टॉल की हुई है, वेबसाइट तो आपने सेटअप किया हुआ है। उसी वेबसाइट पे पहले आपने उसको इंस्टॉल किया, डैशबोर्ड आपका बन गया, स्क्रीनशॉट लें, पहली असाइनमेंट हो गई। फिर उसी डैशबोर्ड पे आपने पोस्ट कैटेगरीज बनाई, पोस्ट आपने की, थीम इंस्टॉल किया पहले, फिर आपने पोस्ट वगैरह की। और वेबसाइट पे आके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपकी पोस्ट डिस्प्ले हो रही होंगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपकी दूसरी असाइनमेंट हो गई। यानी कि इसी वेबसाइट पे हम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसी वेबसाइट के जो जो काम करते जाएंगे उसके आप स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करते जाएंगे, वो आपकी असाइनमेंट होगी जो आपको कहा जाएगा। अब्दुल हनान, वेबसाइट चाहे सेल्फ यूज के लिए हो, चाहे क्लाइंट के लिए हो, चाहे कंपनी के लिए हो, जो भी वेबसाइट जिस मर्जी किसी भी शख्स के लिए आप बना रहे हैं, किसी के लिए भी, जब वो इंटरनेट पे आप लेके आएंगे, इंटरनेट पे आप लाइव करेंगे, तो आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। और अब डोमेन और होस्टिंग का क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि डोमेन और होस्टिंग के क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल से हम लास्ट में करेंगे, जब आपको डोमेन होस्टिंग सिखाऊंगा मैं। ठीक है, उससे पहले आप डोमेन होस्टिंग को छोड़ दें। जो आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही लोकल होस्ट पे, आप वही जस्ट करें। एनी, आपने जो ये पोस्ट वगैरह की हुई है, पहले तो आप ये चेक करें कि आपने पिक्चर जो है फीचर्ड इमेज में यूज की कि नहीं की। आप फीचर्ड इमेज में है तो आपकी यहाँ पे शो भी हो जाएगी।
और अगर फीचर इमेज में है फिर भी शो नहीं हो रही, तो मे बी आपने जो थीम यूज किया है उस थीम में स्टाइलिंग डिफरेंट है फीचर इमेज को शो करवाने की, इस वजह से ये यहाँ पे फ्रंट पे शो ना हो रही हो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट ये होती है कि फ्रंट एंड जो आप डिज़ाइन बनाते हैं वेबसाइट का, वो कंप्लीट फ्रंट एंड डिज़ाइन बनता है। और बैक एंड होता है सर्वर साइड, जहाँ पे डेटाबेस बनाया जाता है, जहाँ पे आपने एपीआईज इंटीग्रेट करना होती हैं। अभी देखें ये तमाम चीज़ें वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा है। वर्डप्रेस पे बैक एंड खुद ब खुद बन गया। आपने डेटाबेस बनाया, उसके बाद डेटाबेस को आप दोबारा यूज़ तो नहीं कर रहे ना, डेटाबेस खुद से मैनेज हो रहा है, हर चीज़ खुद ब खुद अपडेट हो रही है। ठीक है, तो वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा है। लेकिन यही काम अगर आप कस्टम वेबसाइट पे करें, जहाँ पे आप हर चीज कोड के साथ कर रहे हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैक एंड पे कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज, तो वहां पे एक एक चीज आपको खुद करना पड़ती है। डेटाबेस खुद से बनाना पड़ता है, डेटाबेस में एक एक टेबल खुद से बनाना पड़ता है, क्यूरी सेट करना पड़ती है, डाटा उसमें एंटर करना पड़ता है। उसके बाद आपके जो बैकएंड की लैंग्वेज है, वहाँ पे आपने डेटाबेस को, फ्रंट एंड की एपीआईज को, उनको इंटीग्रेट करवाना होता है। फ्रंट एंड की डिजाइनिंग टोटल खुद करना होती है। तो ये एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसपे टाइम भी लगता है और जिसपे आपका बजट भी अच्छा खासा लग जाता है। तो इसलिए ये जो कस्टमाइज जो काम होता है, ये तभी हम करते हैं जब हमें कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करना हो, बहुत बड़े लेवल का। अदरवाइज ये नॉर्मल लेवल के है ना, नॉर्मल लेवल में आप ये ना समझिएगा कि सिंपल सी वेबसाइट। नॉर्मल लेवल में आपके जितने भी ये LMS वगैरह आ गए, आपके पोर्टल आ गए, चाहे फिर आपके वो ई कॉमर्स स्टोर वगैरह आ गए, जितनी भी वेबसाइट है ये सारी वर्डप्रेस पे ही बन जाती है। ठीक है, और कस्टमाइज वेबसाइट जो बड़े लेवल का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो ज़्यादा ही बड़े लेवल के होते हैं, जिसमें आप कह लें कि डिफरेंट टाइप के पोर्टल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत सी यूजर्स काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट यूजर्स आके वहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर रहे होते हैं, काफ़ी बड़े लेवल की चीज़ें तो वो होती हैं। वर्डप्रेस पे हर तरह की वेबसाइट बन जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स की हों तो वो कस्टमाइज हम करते हैं जी। हाँ जी असद भाई, स्लाइडर वगैरह भी ऐड करेंगे जब पेजेस को डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। अब तक हमने 2 असाइनमेंट की हैं, थर्ड असाइनमेंट आपको मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। इंस्टा अकाउंट है मेरा, लेकिन इतना यूज़ नहीं करता मैं। डिवेरियर शायद इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, HTML CSS वर्डप्रेस पे कैसे इंटीग्रेट होगी या कैसे यूज़ करेंगे, वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। फेसबुक ग्रुप में करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट नहीं करनी, अब्दुल कदीर भाई, सॉरी अब्दुल कबीर। एक्टिव करके थीम, उसके बाद कस्टमाइज ही करते हैं, जो हम हेडर फुटर बनाएंगे, पेजेस कस्टमाइज करेंगे, वो अभी हमने करना है आगे, जरा हौसला रखें। फीचर इमेज यूज करेंगे तो शो होंगी, नहीं यूज करेंगे तो कैसे शो होंगी आप लोगों को। अच्छा, जुबैर अहमद आपको मजा आ रहा है नई दुनिया में है। शाहनवाज, सर्वर डाउन होने का मतलब ये है कि हमने जो इंटरनेट पे या ऑनलाइन वेबसाइट करने के लिए जो हम सर्वर लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपने एक सर्वर लिया जैम सर्वर, ऐसे ही इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करने के लिए भी आप एक लाइव सर्वर बाय करते हैं होस्टिंग की सूरत में, जिसे आप होस्टिंग कहते हैं, वो लाइव सर्वर होता है। अगर आपने कोई सस्ती होस्टिंग खरीदी होती है
तो उसमें ये होता है कि जब ज़्यादा यूज़र आ जाए वेबसाइट पे तो सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि सर्वर पे ट्रैफिक की कह लें या ज़्यादा जो यूज़र आ रहे होते हैं उनकी एक लिमिटेशंस होती हैं। तो जब ज़्यादा यूज़र आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, तो फिर वो डाउन हो जाता है ट्रैफिक ज़्यादा होने से। तो इसके लिए हमें देखना होता है, अगर हमारी वेबसाइट ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, बड़े लेवल की है, तो हम अच्छे सर्वर बाय करते हैं। सुहेल अहमद प्रेसिडेंट के लिए आप किसी को मैसेज ना करें। अब आपके जो है ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, अब इशू नहीं है आप लोगों को। बिटनॉमी है तो बिटनॉमी यूज कर ले, नो इशू। हाफिजा मुनीबा खान, आपने जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल होने के बाद जैम सर्वर जो है वो आपके सर्च में जो स्टार्ट मेन्यू है वहां पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा जैम कंट्रोल पैनल, उसको स्टार्ट करना आपने। रिकॉर्डिंग देख लें, रिकॉर्डिंग में एक एक चीज बताई गई है। आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनको सुन के फौरन पता लग जाता है कि आप लोग जो है रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे। ओ भाई छोड़ दे जान HTML CSS की, जब टाइम आएगा तो बता देंगे ये भी यार कि क्या करना और कैसे करना है। आपके HTML CSS के मैसेज को 15-20 आ गए हैं अबू बकर। यार व्हाट्सएप क्या नाम है उसका, फेसबुक ग्रुप में आप लोगों का है असाइनमेंट सबमिट करवाना है फेसबुक ग्रुप में। फेसबुक ग्रुप में जाके पोस्ट करें, अपनी डिटेल बताएं, वर्डप्रेस बैच नंबर बताएं अपना 74, नेम लिखें अपना, असाइनमेंट नंबर 1 लिखें, हैशटैग जो आपको बताया गया वो इंटर करें, और जो स्क्रीनशॉट लिया या रिकॉर्डिंग किया आपने अपनी स्क्रीन की, वो वहाँ पे आप उसके साथ अटैच करें और पोस्ट कर दें। 2-3 वेबसाइट बनानी है जैम सर्वर पे, तो वो आगे चल के हम बनाएंगे। अभी अभी हमने जब ये ब्लॉग वेबसाइट कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम नया सेटअप करेंगे नई वेबसाइट का। उस पर हम देख देख लीजिए कैसे होगी वो। प्रो वाले फीचर्स आपको इंशाल्लाह मुफ्त में बताएंगे जी, कैसे मिलेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद कैसर, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप एक स्किल सीख रहे हैं माशाल्लाह से। अबू बकर भाई, खुदा का नाम है भाई, इसको रोक दें मैसेज को। मुझे समझ आ गई है, पता लग गया आपको HTML CSS आती है माशाल्लाह से। और आपको ज़रूर 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 बता दूंगा कि वो कैसे हमने यूज़ करना है वर्डप्रेस पे।
ले जी, काफ़ी हद तक मैं जो आपके क्यूरीज थी वो यहाँ पे हो चुकी हैं कंप्लीट, सबको मैंने बता दिया है। कुछ दो चार रह भी गए होंगे, तो वो ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं जस्ट जिन्होंने ये लिखा हुआ है कि सर जैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा या फलां इशू आ रहा है, तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि जब तक आप स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करेंगे मुझे नहीं आइडिया होगा कि आप किस जगह पे रुके हुए हैं। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट शेयर होगा व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिएगा जब चैट ऑन हो कल, तो फिर आपको वहाँ पे बता दूंगा इंशाल्लाह मैं। और एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, अब फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो किस्तों में अपना जो है ना सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा सा लिखा, फिर पोस्ट कर दिया क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा लिखा, फिर पोस्ट कर दिया। 3 से 4 मैसेज आपने बना दिए एक ही क्वेश्चन के, और उससे ये हो रहा है कि उसके दरमियान में और लोगों के क्वेश्चंस आ गए हैं जिससे वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ा टाइम लग जाता है टाइप करने में, नो इशू, एक ही कंप्लीट मैसेज बनाया करें एक क्वेश्चन का, ताकि उसको रीड करके मुझे बताना भी आसान हो। मोहम्मद अब्दुल्ला, लेआउट भी इंशाल्लाह आगे चल के हम बनाएंगे कि लेआउट कैसे बनती है, अभी तो हम जस्ट पोस्ट करना सीख रहे हैं ना कि पोस्ट कैसे होगी। जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवा दी हैं उनकी इंशाल्लाह आज या कल में असाइनमेंट्स चेक हो जाएंगी। जो फीडबैक होगा वो भी आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, ठीक है, जो आपकी पोस्ट है उसी पे। आप लोग फ्रीलांसिंग भी करें, जॉब भी करें, आप लोग सब कुछ करें, आप अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें, अपने ई कॉमर्स स्टोर बना लें, किसी की प्रोडक्ट लेके एफिलिएट मार्केटिंग कर लें। ओके जी, ले जी, ऑल क्वेश्चंस डन। ठीक है, जो किसी का क्वेश्चन रह गया हो वो फिर पूछ लीजिएगा। टाइम हमारा जो है वो पहले ही 6 मिनट ऊपर हो गए हैं जी। जुनैरा रऊफ नॉट फाउंड आ रहा है, तो मैंने भाई डिटेल से बता दिया, सुन भी लिया करें कि पहले तो आप ये देखें कि आपके वर्डप्रेस फोल्डर का नेम एग्जैक्ट वही है जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप उधर आपने रखा है। और अगर आपके वर्डप्रेस फोल्डर का नेम भी ठीक है तो फिर आप ये चेक करें कि आपका जैम सर्वर एक से ज्यादा दफा इंस्टॉल ना हो। सारी वेबसाइट एक जैसी होती हैं अल कुरैश भाई, नॉर्मल टाइम में लगता है 8 से 10 दिन में एक वेबसाइट बन जाती है। जुनैरा रऊफ, जैम कंट्रोल पैनल जो आपको सर्च पे नजर आ रहा है उसको ओपन करें, फिर उसको स्टार्ट करेंगे अपाचे को और माई एसक्यूएल को। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे, रिकॉर्डिंग देखें तो चीजें रिकॉर्डिंग में बताई हुई है डिटेल से। चलें जी, ठीक है, टाइम कंप्लीट हो गया है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।